देखो शुरू हो गई। चलो बताइए। अच्छा क्या नाम है आपका? ये बिपाशा बहन जी, पार्थिवी में कौन प्रत्यय है? एक बार बता दीजिए मुझे। पार्थिवी में कौन प्रत्यय है? बिपाशा बहन जी, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी आ से रही बोलो, आगे है। पढ़ना है। अण अण प्रत्यय हम्म, हुआ क्या? अरे अण प्रत्यय है। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। अण है, अणिया है, इया है, अय है, या इय है। कौन प्रत्यय बताओ? य प्रत्यय है। य इया, य ये वाला। जीव। नहीं अच्छा। नहीं, आया आया। नहीं नहीं, लास्ट आया वाला वाला, मतलब इया लास्ट लास्ट वाला है वाला। सर। मतलब इया नहीं, होगा ऊपर लास्ट वाला, वाला। आकार वाला। आया आया। अच्छा ये वाला है आपके अनुसार। अच्छा हम्म, ये जो लास्ट वाला बोल रहे हैं, क्या कौन कौन है? हाथ महोदय उठाओ तो हम है लास्ट। पार्थ। इय वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। इय वाले हाथ उठाओ अपना। ड्रेस करो। और कौन है? दो लोग बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों ही पागल लोग हैं। और ये देखो, वार्तिक याद है किसी को? किससे हुआ है इसमें? वार्तिक किसको याद है? हाथ जी उठाओ। सर याद है। बोल दो एक बार। बोलो वार्तिक। पृथिव्या ये अंगम। या पृथिव्या अयऊ। ये अंगम। यऊ। जब यहाँ प्रत्यय होता है तो पार्थिव बनता है। पार्थिवा स्त्रीलिंग में बनेगा। समझे पंडित जी? और अय होगा तो जी। पार्थिवी स्त्रीलिंग बनेगा। पार्थिव ही होगा। पार्थिवी। कौन प्रत्यय होगा? टिड् ढाणे से नीप हो जाएगा। नहीं बात। जी जी भैया। सर। हाँ, यही यही है, चिल्ला रहे हो। चल, सीधे तभी तो कह रहा हूँ पाठ नहीं लगाए हो आप लोग। पाठ लगाते तो इतना कठिन थोड़ी ना है। 3 सूत्र कराए थे, 3 सूत्र में भी आपको याद नहीं। चलो। हलो यमाम यमी लोभा। क्या कह रहे हैं? हल वर्णात् परस्य यम वर्णस्य यम परे विकल्पेन लोभा होती। जैसे हल वर्ण है आपका इधर, है ना? उस हल वर्ण से, हल तो जानते हो, बताने की जरूरत है। वो खेत में चलाने वाला हल नहीं, हल प्रत्याहार है। ठीक है ना? सारे व्यंजन आ जाएंगे इसमें। उस हल वर्ण से पर में, अर्थात कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन से पर में यदि यम वर्ण आता है। यम में कौन आते हैं? वो यम वाले नहीं। यम है हम, वो यमराज जी नहीं। कौन यम है? अंतस्थ और वर्ग के पंचम पंचम। ठीक है, यम में आते हैं ना, वर्ग के पंचम पंचम आ जाते हैं। यमगणनम और जी। अंत। हाँ, अंतस्था। ठीक, ये आ जाता है। तो यदि हल वर्ण से पर में यम वर्ण विद्यमान है, ठीक है, और उससे भी पर में क्या है? यम फिर है ना? तो विकल्प से यम का लोप हो जाता है। समझ में आ गई सर बात आपको? है ना? एक यम परे जी रहते बीच वाले यम का लोप हो जाता है यदि वह हल से पर में है तो। समझ में? ये यम का लोप हो जाएगा। षष्ठ्यंत है ना, षष्ठ्यंत कोई तो आदेश होते हैं, लोप आदि जो भी होगा, तो इसका लोप हो जाएगा। सही है सर? क्लियर है सबको बात? जी बोलो। जी। चलिए देखते हैं क्या बना है। क्या है? हलह परस्य, हल वर्ण से पर में यम का लोप होता है, यम परे रहते। ऐसा करके यह लोप हो जाएगा। जैसे आदित्य शब्द है, 2 यकार वाला और 1 यकार वाला। कल आदित्य देख रहे थे ना? पहले अदिति है। अदिति के अपत्य कौन हो गए? कौन प्रत्यय करोगे अदिति से? अपत्य अर्थ में तस्य अपत्यम से। तस्य अपत्यम इस अर्थ में कौन प्रत्यय बड़े करोगे? प्रत्यय। बढ़िया। बड़े गणिया प्रत्यय। बढ़िया प्रत्यय। प्रत्यय। आदित्य दित्य आदित्य प्रत्युत्तर पदान्य। अदिति 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 शब्द भी आता है ना, उससे गणिया प्रत्यय हो जाएगा। गणिया प्रत्यय जी। होकर के कारण आदित्य आप बना लोगे। क्या बना लोगे? आदित्य। अभी आदित्य। अदिति के अपत्य आदित्य हैं। ठीक है, आदित्य का भी तो अपना कोई अपत्य होगा। आदित्य का अपत्य क्या कहलाएगा? तो हम क्या करेंगे? अब आदित्य से भी ऋणिया कर देंगे अपत्य को, क्योंकि आदित्य शब्द भी तो उसमें पढ़ा गया है। आदित्य से जब ऋणिया करेंगे तो क्या बनेगा जी। पंडित जी? तो ये जकार हल हो जाए, ये जो यकार है ये हलंत हो जाएगा, मतलब आकार का लोप हो जाएगा। ये स्थिति नहीं, ये स्थिति करता है ना?
जी इकार यकार सब कर भी देता है, तब करता है। देखिए याद होगा अर्थ ना, कल याद कराए थे, अभी भूल गए वो तो बहुत मार खाओगे अब। ठीक है, जो भूल गया वो मार याद खाने है। का अधिकार, पटक पटक के कूटा जाएगा उसको। चलो, है ना। तो ऐसा दो यकार वाला रूप आपका बन जाता है, बन जाता है ना। अब प्रकृत सूत्र को लगा दो। ठीक है, अब विकल्प से लोप करता है, करेगा तो जी एक बार, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, सामान्य बनेगा, ये दो यकार वाला बनेगा। तो क्या है हल वर्ण, क्या है तकार, ये हल वर्ण हो गया। ठीक है, उससे पर में देखो यम है कि नहीं, ये भी यम है कि नहीं, दोनों यम में आते हैं या दोनों यम ही हैं, तो मध्य वाले यम का लोप हो जाएगा, आपका एक यकार वाला रूप बचेगा। तो विकल्प से करता है, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, एक बार दो यकार वाला, इसीलिए दो रूप कल देख रहे थे हम लोग, देख रहे थे ना, एक यकार वाला था एक दो यकार वाला था, देख रहे थे नहीं देख रहे थे कभी हम। बताए सर। ऐसे ही प्रजापति क्या बनेगा पंडित सर जी, ये प्रजा यम बोलो प्रत्याहार है, जी। यम प्रत्याहार है। यम प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी आएंगे सबका लोप होगा। और क्या, उसके बाद प्रजापत्य आ जाएगा, ऐसे प्रजापति की अपत्य, है ना, क्या कह लेंगे प्रजापत्य। ठीक है, आगे आ जाता है देवाद, यहाँ आ जाओ, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, नहीं पढ़ा है, कल वार्तिक पढ़ाए थे नहीं। पढ़े थे। तो अब बताने की जरूरत है इसको, बताने की जरूरत है? अरे जब दैव है, नहीं सर। देव शब्द है, देव शब्द से कौन प्रत्यय करेंगे आप, ये यह प्रत्यय यहाँ प्रत्यय है ना, यहाँ आयऊ, यहाँ और आय दो प्रत्यय है ना, एक तो यहाँ प्रत्यय है और एक कौन सा प्रत्यय है, अय प्रत्यय है ना। ठीक है, यह करेंगे तो बोलो, यह है ना, यह नहीं है खाली, यह जी ऐसा है, यह और यह है, तभी तो यह आएगा ना दैव्यम में। तब इसकी पहचान यही है, आपसे पूछा जाए कि दैव्यम में कौन प्रत्यय है, तो यह दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो कौन है, यह प्रत्यय है। ठीक है, और दैवम में कौन प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि यह नहीं दिखाई दे रहा है। अब बस या अब झगड़ा किन से, आपका झगड़ा इससे नहीं है, आय से झगड़ा नहीं है, ऐसे तो क्लियर है आपकी बात, क्योंकि वहां देखो यह नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप यह लगा दोगे, आपको पता है यकार दिखाई दे रहा है वहां पे, तो है ना। आपका झगड़ा है अणिया से, आपका झगड़ा होगा यत से, आपका झगड़ा होगा नियत से, समझ गए ना। ये इतने यकार वाले प्रत्यय, इनसे झगड़ा होगा जी आपका। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि द्रव्य में आप पढ़िया लगा दो, समझ गए पंडित जी, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, वार्तिक याद जी रहेगा, अपना काम बन जाए। वार्तिक इसीलिए याद रखना है। ठीक है, वार्तिक सूत्र इसीलिए आवश्यक होता है। चलो आगे कह रहे बहिष टीलोपः यह च, बहिष शब्द से भी क्या होता है पंडित जी, बहिष शब्द की टीका लोप हो जाता है, कल पढ़ रहे थे हम लोग, बहिष शब्द की टीका लोप होता है और यह प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो अस भाग का लोप हो जाएगा और उससे यह प्रत्यय हो जाएगा, तो बाह्य बन जाएगा आपका। ठीक, और ये पक्ष में क्या होता है, ये तो ये हो गया। और बोले ईकक प्रत्यय भी होता है बहिष शब्द से, कौन प्रत्यय होता है पंडित जी, एकक प्रत्यय ईकक प्रत्यय, प्रत्यय। है ना। और यहाँ भी अस भाग का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वह और ईकक। अब आपने क्या पढ़ा था, आदेश को दीर्घ कर दीजिए, है ना, बाही का प्रयोग बन जाएगा, आदेश को दीर्घ करके क्या बन जाएगा, बोलो, बाही बाही का बन जाएगा, यही बना ही था आपका, है ना। आगे चलो, दीर्घ करने वाला है कौन, अब तो बता दे, किति च, क्या सूत्र है, किति च किति च, क्या कहता है, हाँ, क्या कह रहा है ये, जैसे वो था ना आपका तद्धितेष्वजामादे, है ना, ये तो अणित प्रत्यय पर में होने पर, ये तो और अणित तद्धित प्रत्यय पर में हो तो आदि को वृद्धि करता था, वही तो कर रहा था ना तद्धितेष्वजामादे। वैसे ये भी ये जी अणित तो नहीं, कित प्रत्यय पर ही रहते, ऐसा ककार की संज्ञा जिसके हुई हो, ऐसा तद्धित संज्ञक प्रत्यय पर में हो तो उसके अंग के आदि एच को क्या होती है, वृद्धि। सेम काम करता है, बस कब करता है, कित परे रहते। ठीक है, तो ईकक में देखो क्या है आपका, ईकक में क्या है बताओ, कित है कि नहीं, कित है ना। जी
ठीक है जी। ककार नहीं होगा। के संज्ञा होने की तो ऐसे ही देखो, एक है ढक प्रत्यय करने वाला ना, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीवाची शब्दों से कौन प्रत्यय होता है? ढक ढक प्रत्यय होता है ढक ना? प्रत्यय। स्त्रीवाची शब्दों से ढक प्रत्यय होता है ना? एक ऐसे ही रेवत्यादिभ्य ठक, रेवत्यादि गण है ना? कौन गण है? आगे आएगा सभी। रेवती गण है ना, रेवती गण, रेवत्यादि गण, इसको रेवत्यादि गण बोलते हैं। उस गण में पठित शब्दों से भी कौन प्रत्यय होता है? आपका ठक प्रत्यय होता है, ये ठक करता है। और वो कौन करेगा? स्त्रीभ्यो, स्त्रीवाची शब्दों से कौन प्रत्यय होता है? ठक प्रत्यय। ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय। अंतर है दोनों में, ठक और ढक में, है ना? याद रखना। ठीक। आप कहोगे भैया दिखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो दिखने में तो पंडित जी आप जब कल पढ़ रहे थे तो स्वरूप भी एक जैसे ही लग रहे थे। कल बताए थे ना, केवल अंतर किस में आ गया? उदात्त और अवदात्त का अंतर आ गया था ना। ऐसे ही थोड़े से माइनर अंतर, माइनर से अंतर से भी बहुत बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं ना। ठीक है, वो है ना, सत सैया के दोहे और नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वैसे ही है। दिखने में तो सामान्य लगते हैं, अरे ठ ढ में क्या ही अंतर हो सकता है, सेम तो है, प्रोसेस सेम है, लेकिन वो ठकार की रहने से और ठकार के रहने से अंतर आता है। ठित संज्ञा हुई है तो ठित ढित बन जाएंगे और ठित ढित का फल होगा। ठीक। बिना फल के तो कोई काम है ही नहीं व्याकरण में। समझ गया ना? समझ में आ रही है बात? जी जी नींद आ रही है? नींद आ रही है सर? नहीं भैया। नहीं नहीं सर। आनी भी नहीं चाहिए। चलो, तो क्या कर रहे हैं भैया? विनीता शब्द से उन्होंने, आपने कौन प्रत्यय कर लिया है? ढक प्रत्यय कर लिया है। ठीक है। अब देखिए, विनीता स्त्रीवाची शब्द है कि नहीं? जी है। है? जी कद्रु विनीतो नहीं, है। कद्रु विनीतो व्याख्यान नहीं पढ़े हो? हम्म। नहीं तो विनीता शब्द से क्या कर लिया आपने पंडित जी? ढक प्रत्यय किया। ढक में ढक ककार की होने से क्या है? कित होगा कि नहीं हो गया? हम्म। बोलो। एक सूत्र है आपका, आयन ही नहीं करता है, को आयन, ढाको ई, है ना? ये सब आदेश होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही ढाको ए आदेश आपने जैसे ही किया, आयन के बाद में ए आदेश किया आपने जैसे ही, तो क्या बनेगा आपका? विनीता ए। या अब कित होने के कारण क्या कर देंगे? अब अग के आदि अच को, इकार को वृद्धि कर देंगे, ई को वृद्धि आई हो जाएगी, वही नता ए। ये से तेजा से आकार का लोप कर दीजिए, तद्धित प्रत्यय आपका पर में है, क्या बन जाएगा? वही न दे। नहीं बनेगा? क्यों सर? बन जाएगा। बनेगा ना? बन जी वही कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। किति तद्धिते च, किति तद्धिते प्रत्यय परे च, अचाम आते है अचो, अचो में जो आदि अच है उसको वृद्धि हो जाती है, तो वाही कह, क्या बन जाएगा आपका? वाही कह, है ना? बन जाएगा ना? एक प्रत्यय किए थे ना, तो वाही का बना। उसके बाद में गो अजादि प्रसंगे यत, क्या बात आया? गो अजादि प्रसंगे यत। कौन प्रत्यय करता है? आजादी प्रत्यय परे रहते, यत प्रत्यय। गो ये यत तो पता प्रत्यय। है। तो क्या बनाया आपने पंडित जी? गो अपत्यादि गव्यम, गाय के जो अपत्य इत्यादि हैं वो क्या कहलाते हैं? गव्यम। अभी कब करेगा देखिए, समझिएगा। ये कह रहे हैं कि आजादी का प्रसंग बनता हो, तो अर्थात आजादी प्रत्यय होने वाले हों गो शब्द से, तो आप यह तो कर दीजिए। तो देखिए, जब हम गो शब्द लाएंगे, गो से अपत्य अर्थ में सबसे पहले कौन प्रत्यय आएगा? अड़ प्रत्यय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अड़ प्रत्यय आजादी है कि नहीं? जी आजादी का प्रसंग है कि नहीं वो? उसका बाद करके हमने क्या कर दिया फिर? कौन प्रत्यय कर देंगे हम? यत ये तो प्रत्यय। ये तो प्रत्यय कर दो। तो गव्यम में कौन प्रत्यय पंडित जी? यत प्रत्यय। ये तो ठीक है, वो को आदेश हो जाएगा ना। अब कौन सूत्र करेगा? अच्छा बताओ, देखते हैं। पढ़ के आए हो पंडित संदीप? एचो एचो बोल मत देना, बोल मत देना, ये जो आवाज आ फेंक दूंगा उठा के, तुमको बता रहे हैं। सर वांतरी एचो अयवाया वांतरी प्रत्यय होगा क्या महोदय? इतना मारेगा कल ठिकाने आ जाएगी। ये जो जब वाला कौन है जी? 50 बार मना कर दिया हूँ।
इचो जवा जवा लगेगा यहाँ, लगाओ। अच्छा लगाओ, चलो इचो जवा जवा लगाओ। कौन लगा रहा, लगाओ। आजादी प्रत्यय परे रहते होता है वो, करो। अरे सर एंड को देखकर बोल दिए, सॉरी। महोदय वांतो ही प्रत्यय लगेगा, क्योंकि वहां बोलते हैं ना कि यकार आदो प्रत्यय परे ओ दौतो एव आ एतो होगा, मतलब महोदय वहां पे गव्यम नाभ्यम बनता है ना। तो यहाँ भी तो गव्यम ही बनाना है, तो कौन प्रत्यय होगा? वांतो ये ही तो प्रत्यय होगा। हाँ, तो ये प्रत्यय लग जाएगा। यकार आदि प्रत्यय पर में है कि नहीं? होकार को कौन आदेश हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा, तो गव्यम बन अब जाएगा। हो सिंपल सी बात। पढ़ने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं, ये गलत है, बहुत गलत है ये, नहीं ठीक है। इसीलिए अभ्यास मांगती हैं चीजें, जितना अभ्यास करोगे उतना दिमाग में रहेगा। जब तक अभ्यास नहीं करोगे, एकदम उसको पढ़े छोड़ दिए, जिंदगी में नहीं आएगा। जिंदगी में जो आ जाए कभी नहीं आएगा। आप सोच रहे हो आप बृहस्पति हो, नहीं हो बृहस्पति भाई। एक बार पढ़ने में दुनिया में किसी को नहीं आता है। जिसको याद आ रहा है समझ लो। अब हमें भी याद आ रहा है कि हाँ मान तो ये प्रत्यय ही लगेगा। एक ये जो हम 1000 बार उसको किए हैं, 1000 बार उस प्रयोग को बनाए हैं, तब याद आ रहा है वो। ऐसे नहीं याद आता है एक बार पढ़ लिया और एक बार छोड़ दिए तो याद आ जाए, ऐसे नहीं याद आता है। आप सोचते हो आप बृहस्पति हो, एक बार पढ़ के याद कर लोगे, उसको बस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना? नहीं, साक्षात बृहस्पति की संतानें हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा जी पंडित जी। सर याद चलिए था वो और आगे देख कर बोल दिए, याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो आगे। चलो है उत्सादिभ्यो अयं। यहाँ अवसर मिलेगा, लेकिन परीक्षा में एक अवसर के बाद दूसरा अवसर नहीं मिलता बाबू, तो केवल पश्चाताप रह जाता है कि क्यों किए। आगे उत्सादिभ्यो अयं, इतना अभ्यास कर दो कि सपने में भी गलत ना निकले। उत्सादिभ्यो, उत्सादिगण पठित शब्दों से कौन प्रत्यय होता है वैसे? बोलो। प्रत्यय। अच्छा देखिए, आपने यकार वाले प्रत्यय के 2-3 उदाहरण पढ़ लिए। एक तो गव्यम पढ़ा, मैं चाहता हूँ याद करते चलो साथ में। गव्यम में कौन प्रत्यय था? यत प्रत्यय, ठीक है, गोपयस और यत। जी चलो उसके बाद में और क्या था आपका? बोलते जाओ, बोलो यार, कौन कौन थे? और गणिया वाला कौन था? आदित्य में प्रत्यय था। आदित्य, राजा प्रत्यय है ना, दैत्य, इस सब में कौन प्रत्यय है? यत। ठीक है। और अनियत प्रत्यय वाला और कौन पढ़ा था? और कोई यकार वाले प्रत्यय वाले पढ़े? बोलो। वाच्य, हम्म, वाच्य, माच्य और पैतृमात्य। और कौन सा यकार वाला प्रत्यय पढ़ा? यत और ऋणयत 2 ही पढ़े अभी तक। ऋणयत, ऋणयत, सर वो बहिष्टि लोपो यंग से बहिष से यंग प्रत्यय हुआ था। ये प्रत्यय पढ़े थे? ये भी तो पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? गव्यम में यही होगा और अय में दैव। दिव्यम नहीं पढ़े थे? ये सब याद रखो पंडित, ये सब कुछ ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जब 1-2 बार रिवाइज करोगे तभी याद आएगा वो। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते दिमाग में लौटाओ पीछे दिमाग को कि अच्छा इसमें कौन प्रत्यय था, इसमें कौन प्रत्यय हुआ था, अभी पढ़े, तभी याद आएगा। 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, रिपीट कर लोगे तो दिमाग से नहीं जाएगा आप ये। अब जितना याद कर लिए उतना दिमाग से नहीं जाएगा ये। चलो आई क्या? उत्सादिभ्यो आए, उत्सादिगण पढ़ित शब्दों से कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? चलिए देखते हैं। वही कह रहे हैं,
उत्सादिगणस्य शब्देभ्यः प्रागदिव्यतीय अर्थेषु अय प्रत्ययः विधीयते। प्रागदिव्यतीय अर्थों में, प्रागदिव्यतीय वही 44 अर्थ हैं आपके, उनमें अर्थों में इन से कौन प्रत्यय किया जाता है? अय प्रत्यय विधान किया जाता है। ठीक है सर। चलिए उत्सादिगण में कौन कौन शब्द आते हैं तो देख लेते हैं। उत्स, उदपान, विकर, विनद, महानद, महानस, महाप्राण, है ना, तरुण, तलुन। ठीक है। धेनु, पृथ्वी, पंक्ति, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जनपद, भरत, उशी, नर, ग्रीष्म, पीलू, कुल, ये सारे के सारे शब्द किसमें आ जाते हैं आपके? उत्सादी गण में आ जाते हैं। ठीक है। पंचालक, महत, बृहत, मध्यम दिन, बसंतर, ककुभ, सुवर्ण, सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है? तो इन सब से कौन प्रत्यय होगा? अय प्रत्यय होगा। ठीक है जी। जी क्या बना है देखते हैं। औत्स इति अपत्यादि विकरणांतार्थ साधारण प्रत्यय। औत्स प्रत्यय, ये उत्सादी जो गण है, इससे जो होने वाले प्रत्यय वो कैसे हैं? सामान्य अण के बाद है, और औत्सह, औदपान इत्यादि प्रयोग से बनेंगे। ठीक है। और कैसे होता है ये, क्या करें, ये सामान्य प्रागदिव्यती अर्थों में होता है, और कुछ खास और है इसमें। वही बात कर रहे थे जो मैं बता रहा हूँ। अण प्रत्यय के बाद उत्सादिगण में ये शब्दाः पठिताः सन्ति, तेषां विषये वर्तमानसूत्रेण अण् प्रत्ययस्य अपवादत्वेन प्रागदिव्यति अर्थेषु अयः अय प्रत्ययः विधीयते। ठीक है। सामान्य प्रागदिव्यति अर्थों में अय प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक है भाई सब। जी कोई दिक्कत नहीं, बन जाना चाहिए ना, बन जाएगा ना। दैवम में कौन प्रत्यय था पंडित? जी सर। दैवम में प्रत्यय कौन सा था? अय प्रत्यय। यही प्रत्यय यही कौन बोल रहा है? ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो भाई साहब, बहुत मार खाओगे। चलो। यही प्रत्यय। देखो एक बार तक और आ गया, उसको भी देख लेते, चलते चलते देख लिया करो, कुछ नहीं दिमाग में रहेगा, कुछ संस्कार रहेगा ना दिमाग में। अग्नि कलिभ्याम ढक, अग्नि और कली शब्द, अग्नि और कली शब्द है। साहित्य पढ़ोगे यही काम आने वाला है साहित्य में, समझ गए? अग्नि और कली शब्द है। संधि आप लोगों को तैयार है, समास भी तैयार है ना? बस केवल कारक प्रत्यय एक दोनों अच्छे से तैयार करो। अग्नि और कली शब्द से कौन प्रत्यय बता रहा है? ढक प्रत्यय बता रहा है। तो क्या बना है? आग्नेयम, है ना? अरे अग्नि शब्द से ढक करोगे तो ढक को क्या आदेश हो जाता है? ढकार को पढ़ के आया ना पीछे, ये आदेश होता है। ये नहीं बनेगा, आदि वृद्धि करो, आग्नि बनेगा है ना? हाँ, एक वो है आदेश, आग्नेय नहीं बनेगा। बोलो बोलो, इकार का लोप कर दो यस्य इति च से। सद्य प्रत्यय पर में है। बन जाएगा। एक और अग्नेय, सु को हम आग्नेय, मैं कालेयम आग्नेय, नहीं कली शब्द से कालेयम बनता है। चलो आगे क्या? स्त्री वंशाभ्याम नय नयौ भवनात्, है ना? कौन शब्द बताए पंडित जी? कह रहे पंचम अध्याय के प्रथम पाद की समाप्ति पर्यंत, पांचवें अध्याय की, देखो यहाँ से है ना, कितना आगे जाएगा पंचमा अध्याय, है ना? पांचवें अध्याय की प्रथम पाद की समाप्ति में यावत उक्तेषु सर्वेषु अर्थेषु, जितने भी अर्थ कहे गए हैं, है ना, सभी अर्थों में स्त्री शब्द से नय और पुरुषवाची शब्द से, पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय होता है। जितने अर्थ कहे गए सब, अर्थ बदलते रहेंगे लेकिन प्रत्यय नहीं बदलना है। समझ में आ गई बात? अर्थ बेशक बदलते रहिए आप, लेकिन प्रत्यय वही रहेगा। ठीक? कितने भी अर्थ हों, उन सब अर्थों में स्त्रीवाची शब्द से नय और पुंवाची शब्द से इसमें ठीक है सर, क्लियर होगी इतनी बात सबको? जी इसीलिए इसके पहले जो विनता वाला उदाहरण था दे दिए थे क्या?
जो विनता वाला उदाहरण था स्त्रीवाची शब्द था, इसीलिए इस सूत्र से पहले दे दिए थे क्या? यानी देखिए, अब कोई भी अर्थ आ जाए, चाहे स्त्रियों का समूह, चाहे स्त्रियों में व्यवहार, है ना, चाहे स्त्रियों का विषय, कोई भी हो, स्त्री का कोई वस्तु हो, कोई भी अर्थ हो, अर्थ तो कोई भी लिया जा सकता है, ठीक है, सभी अर्थों में आ जाएगा। ठीक, कोई कह रहे स्त्रियों का समूह, समूह अर्थ वो उठा करके उदाहरण दे रहे हैं आपको, है ना। अब समूह है, तस्य इदम, अर्थात तो ये भी ले लीजिए, तस्य इदम ले लीजिए, है ना, तस्य आपत्यम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, स्त्री का अपत्य, स्त्री का वस्तु, कोई भी चीज, है ना। ठीक है, तो स्त्री नाम समूह इस अर्थ में प्रागदिव्यतीय से अण प्रत्यय प्राप्त था, उसके अपवादत्व स्त्री शब्द से कौन प्रत्यय कर दिया आपने, प्रकृत सूत्र से नए प्रत्यय करके, है ना। नए ये था, इसीलिए द्वितीय शोचामादि से आदि वृद्धि, स्त्री को ई को आदि वृद्धि क्या होगी, आई होगी, तो स्त्री न अटगोपांगनम से णत्व कर दो, क्या बन जाएगा, स्त्री न। ठीक है सर, है ना, बात समझ में आ गई। जी। ऐसे पुमवाची शब्द से क्या था, तस्मयी हितम एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, जैसे मैं प्रागदिव्य तो वर्ण से अण प्राप्त था, उसका बात करके आपने नहीं किया, है ना। ऐसे तस्मयी हितम इस सूत्र से छ प्रत्यय प्राप्त था, है ना, छ प्रत्यय, छ का बाध करके आपने कौन प्रत्यय कर दिया, स्नेह प्रत्यय किया है। बस समझ में आ गई। तो क्या बना देंगे, हित है, तद्वितीय शचामादे से आदि वृद्धि करिए, पॉम्स बनाइए, संयोगांत से लोपा कर दीजिए, है ना। अरे संयोग है क्या नहीं, स ना का सकार का लोप कर दीजिए, क्या बनेगा आपका, मोनुस्वारा से अनुस्वार वगैरह होकर के माँ को कौन ना बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, अनुस्वार हो जाएगा माँ का। बन जाएगा। बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। जी सर। अब बता रहे थे, कुछ कह रहे हैं यहाँ तक। है सर। अध्यायस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य प्रथम सूत्रम अस्ति। पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र कौन सा, धान्यानां भवने क्षेत्रे, क्या है, धान्यानां भवने क्षेत्रे खाएं, है ना। तदपर्यंतम एतयोः प्रत्ययोः प्रसक्ति स्यात्, इन नए और स्नेह की प्रसक्ति वहां तक है ना। एतद् दर्शयितुम् अस्मिन् सूत्रे भवनात् इति उक्तम् अस्ति, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए कि वहां तक इसका अधिकार है, ये सूत्र, ये भवनात् इसमें ग्रहण किया गया है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। जी सर। अब में शास्त्रार्थ ऐसा करना नहीं है इसमें, बस याद रखो इतना, है ना। एक चीज और याद रख लो, देखो यहाँ कह रहे हैं पंचमाध्याय से प्रथम पादे तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, ये जो है वती प्रत्यय होता है, ठीक है, उसके तुल्य सदृश अर्थ में वती प्रत्यय होता है ना। अन्य सूत्र ने तुल्य विधानार्थम वती इति प्रत्यय विधीयते, अर्थात इस सूत्र के द्वारा समानता विधान करने के लिए कि उसके समान है ऐसा करके, है ना, वती प्रत्यय का विधान किया जाता है हम लोग। इदम सूत्रम, यह सूत्र पंचमाध्याय के प्रथम पाद में विद्यमान है, और अधिकार भी इसका वहीं तक जाता है ना, दूसरे पाद के पहले सूत्र तक जाता है, नहीं जाता है। अतः वस्तुतः अस्य सूत्र से विषय अपनी वर्तमान सूत्र से प्रसक्ति अस्ति, इस सूत्र के विषय में भी इस सूत्र की आपकी प्रसक्ति हो जाती है, क्योंकि उसके अधिकार में आ जाता है ना भाई। तो इसका मतलब कि तुल्य का जब विधान करना होगा तब भी हम क्या कर देंगे, स्त्रीवाची शब्द से नय करेंगे और उससे स्नय कर देंगे, यही होगा ना अर्थ, वती की जगह पे, यही तो है ना। अर्थ हम आपका लेंगे लेकिन प्रत्यय हमारा रहेगा, यही है ना इसकी शर्त। ये सूत्र क्या कह रहा है, जी। नहीं समझ में आया, अर्थ समझ में आया ना इसका। वो ये कहता है कि बस भैया प्रत्यय हमारा होगा, अर्थ आपका होगा, काम हम कर लेंगे, है ना। तो ये वती वाला भी इसी के अधिकार में आ गया। इत्युक्ते वती प्रत्यय से अपवाद रूपेण स्त्री शब्दात नए पुंस शब्दात स्नेह प्रत्यय अभवेत्, वही मैंने बताया देखो आपको। लेकिन आचार्य सूत्र पाठ में स्वयं स्त्री पुंवच्च एतादृशं प्रयोगम करोति,
लेकिन आचार्य ने खुद सूत्र पाठ में अपने स्त्री पुंवत च ऐसा ये प्रयोग किया है, जहां पर पुंस शब्द से वती प्रत्यय का विधान दिखाई देता है। ठीक है, इस निर्देश से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो पुंस शब्द से विहित स्नेह प्रत्यय था, वती प्रत्यय से अपवाद रूपेण न विधीयते। बात समझ में आ गई कि जो आपने बेशक उसके अधिकार में आ रहा है, देखो 5 1 115 है इसकी संख्या, और इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, 5 2 वहां तक जाता है, तो इसके अधिकार में बेशक आ रहा है ये, है ना। आपको बदला जाना चाहिए था, आपको क्या किया जाना चाहिए था कि स्त्रीवाची शब्द से नय और पुंवाची शब्द से स्नेह प्रत्यय होना चाहिए था आपका, है ना, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही कह रहे हैं, एतद् स्पष्टम भवति यत् पुंस शब्दात् विहिता स्नेह प्रत्ययः वति प्रत्ययस्य अपवाद रूपेण न विधीयते। ये आपके इस सूत्र से हमें पता पड़ जाता है। ठीक है, इत्युक्ते येषु अर्थेषु जिन अर्थों में वति प्रत्यय से विधानम कृतम अस्ति, वति प्रत्यय का विधान किया जाता है, उन अर्थों में पुंस शब्द से अपि वति प्रत्यय एवं करणीय। वहां पर क्या करना चाहिए, केवल पुरुषवाची शब्दों से वति प्रत्यय ही करना चाहिए, जैसे पुंसा तुल्यम पुंवत, ठीक है, स्त्री तुल्यम स्त्रीवत, ऐसा करके प्रयोग आपके बनते हैं। ठीक है सर, अर्थात वहां पे आपका ये बेशक उसके अधिकार में है, लेकिन नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई साहब, समझ में आया भाई? और हाँ, इसी को बस छोड़ा है उन्होंने, एक सूत्र को, स्त्री और पुंवाची शब्दों को सीधे सीधे छोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे तो, है ना, धन्यानाम भवन इति इत्यतः प्रागर्थेषु, वही सूत्र बताया आपका, जो 5वें अध्याय के दूसरे पद का पहला सूत्र है ना। बोले उससे पहले पहले जितने भी अर्थ हैं, उन सभी अर्थों में स्त्रीवाची और पुंवाची शब्दों से क्रमशः नय और स्नेह प्रत्यय हो जाते हैं। स्त्री शब्द से जब नय करोगे तो स्त्रैण पुंसना बन जाएगा आपका, बना के बताई दिया गया। आगे आ जाइए, तस्यापत्यम, क्या है सूत्र, तस्यापत्यम, क्या करें, षष्ठी समर्थ सुबंत से अपत्य इस अर्थ में अण प्रत्यय विधान किया जाता है। कैसे, षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से अपत्य इस अर्थ को द्योतित करने के लिए, है ना, अपत्य इस अर्थ में कौन प्रत्यय का विधान किया जाता है पंडित जी? प्रत्यय बोलो। अण प्रत्यय, अण प्रत्यय, अण प्रत्यय का विधान किया, ठीक है। चलिए, अब षष्ठ्यंत अर्थ क्या है देख लीजिए, यहीं से देख लो। चलो, वही कह रहे हैं, अपत्य, अपत्य इत्युक्ते पुत्र पौत्रादय। अपत्य किनको कहा जाता है, तो अपत्य कहे जाते हैं पुत्र पौत्र इत्यादि, है ना। ठीक है, इन सबकी कौन संज्ञा हो जाती है, पुत्र पौत्र इत्यादि की, बोलो भाई। अरे आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ तो बोलो ना, कौन संज्ञा होती है? अपत्य हो जाता है। अपत्य संज्ञा होती है, वही कह रहे हैं, न पतंती नरके पितरः ये न तदपत्यम, अर्थात जिनके रहते उनके पितर नरक में न जाएं, भाई श्राद्ध तर्पण इत्यादि वही करेंगे, उनके जो पितर है वो नरक में नहीं जाएंगे, है ना। तो जिनके रहते उनके पितर नरक में ना जाएं, वो क्या कहलाते हैं, अपत्य कहलाते हैं। ठीक है, अस्य शब्दस्य व्याख्या दीयते, येषां श्राद्धादि कर्मभिः पितॄणां नरकात् उद्धरणं भवति तत् अपत्यानि, अतः अपत्यम अनेन शब्देन पुत्र पौत्रादीनां सर्वेषां ग्रहणं भवति। सिंपल सी बात है, अपत्यम अस्मिन् अर्थे, अपत्य इस अर्थ में षष्ठी समर्थ सुबंत से, है ना, जो भी षष्ठ्यंत, भाई संबंध के लिए कौन व्यक्ति करते हैं, षष्ठी करते हैं, तो षष्ठी जिससे संबंध होगा उसमें षष्ठी की जाती है ना। जैसे राजा का पुरुष, तो राजा से संबंध पुरुष का है, तो राजा में षष्ठी करते हैं, आप नहीं करते हैं। दशरथ का पुत्र, दशरथस्य अपत्यम, दशरथ का पुत्र, दशरथ से पुत्र, तो दशरथ से संबंध बताया जा रहा है तो दशरथ का पुत्र हो गया। ऐसे ही उसी से जो भी षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत होता है उससे आप क्या करते हैं, अण प्रत्यय कर देते हैं, है ना। ठीक है, अथवा उसके जो भी अपवाद के वो विधान किए जाते हैं, जैसे उपगु के अपत्य उपमान क्या कहलाएंगे, तो उपगु कैसा है आपका, षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत है, उससे औत्सर्ग के रूप में आप अण प्रत्यय कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, उपगो अण, उपगो अग्रे अण, प्रागदिव्यति अर्थ में अण प्रत्यय करके, है ना, क्या बना लेंगे अपने होने कारण सदस्य आदि वृद्धि इत्यादि सब करके। बोलो सर, कर लीजिए, आदेश वगैरह सब करके, ना नहीं बनेगा क्यों जी।
बोलो। बन जाए। ऐसे पार्थिव अपार्थिव ये हम लोग बनाए कर देख ही चुके हैं, है ना। अश्वपति के अपत्य प्रमाण ये बना के देख ही चुके हैं। विनीता के अपत्य वैनतेय बनता है, ये बना के सब देख ही चुके हैं, नहीं देख चुके हैं? जी हाँ, क्लियर है ना बात सबको? जी भैया। बोलो, समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? हाँ, जी तो वक्षमान प्रत्यय वो होते हैं इसमें अपत्य इस अर्थ में, है ना। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से यदि संधि ना की गई हो तो। ठीक है, अब इसके आगे अपने कल चलेंगे। ठीक, अच्छे से इसको जितना कराया जा रहा है उतना साथ के साथ तैयार करते चलिए, उसको बोझ मत बनाइए, यही कहूंगा मैं आपसे। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, तैयार करिए तो आपकी इच्छा, न तैयार करिए तो आपकी कॉल है। महोदय वो कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड करवा